तो आज मैं अपनी पार्टी की तरफ से और एक सांसद की हैसियत से और पर्सनल कैपेसिटी में व्यक्तिगत रूप से भी इस बात के लिए बिहार के मुख्यमंत्री के अश्लील शब्दों की, वक्तव्य की घोर निंदा करता हूँ। एक भारतीय होने के नाते, एक बिहारी होने के नाते मैं भी इस बात से खुद शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर से जो फ़ोन आए वो यही आए कि बिहार में क्या चल रहा है, वहाँ के मुख्यमंत्री को क्या हो गया है, आपके मुख्यमंत्री जी की सोच क्या है, उनके सोचने और बोलने का स्तर क्या है, लेवल क्या है। ऐसे ऐसे सवाल लोग कर रहे हैं और सभ्य समाज ऐसा सवाल करेगा ही, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ऐसा उन्होंने कहा जो कोई भी, आप भी मीडिया के भाई हैं, आप उनके वक्तव्य को परिवार के साथ बैठकर टीवी पर या मोबाइल पर नहीं सुन सकते। जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने कहा है उसको दोहराना तो कहीं से भी उचित नहीं है। केवल पुरुष समाज ही यहाँ बैठा होता तब भी मैं उसको नहीं दोहराता, और यहाँ तो हमारी बहनें भी हैं, इसलिए मैं उस बात को तो कतई कह ही नहीं सकता। वो कहीं से कहने लायक, कहीं से दोबारा बोलने लायक है ही नहीं। अब इंडी अलायंस के जो नेता हैं, जो लोग हैं, सोचना उन लोगों को है कि राजनीति को किस घिनौने स्तर तक वो लोग ले जाएंगे। विचारों की भिन्नता हो सकती है। दीपावली और धनतेरस पर्व पर यदि आप ज्वेलरी की खरीदारी करना चाहते हैं तो मदनपुर के शिवगंज स्थित रंजन ज्वेलर्स में जरूर आइए। ग्राहकों के लिए भरोसेमंद एकमात्र दुकान, जहां जितना ग्राम सोने का ज्वेलरी लेते हैं तो मुफ्त में उतना ही ग्राम चांदी का ज्वेलरी आपको दिया जाएगा। देखा जा रहा है जब से बीजेपी से हटे हैं तो उनका अक्सर दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है। कभी कुछ, कभी माला किस पर चढ़ाना था तो जिंदे पर चढ़ा दे रहे हैं, तो कभी क्या कर रहे हैं, इस तरह का बयान है। क्या कहेंगे इस बिंदु पर, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, भूलने की बीमारी होना और आलतू फालतू हरकत करना ये अलग है, और विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने वक्तव्य दिया है, ये विषय बिल्कुल अलग है। ये विषय बहुत ही अश्लील है, घृणित है। सभ्य समाज में आम बोलचाल में भी नौजवान भी आपस में ऐसे बात नहीं करते जिस असभ्यता और अश्लीलता के साथ बिहार के मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर बोला, जहां हर बात वर्बेटम रिकॉर्ड होता है। चरित्र के विषय में तो बिहार के लोग जानते हैं किसका किससे कैसा संबंध है। अच्छे अच्छे नेता बैठे रह गए, कोई एक बार पहली बार जीतता है या जीतती है, मंत्री से नवाजी जाती है, इसके पीछे की कहानी, या दल के अंदर भी नेताओं से किस तरह के कैसे संबंध हैं, ये भी बिहार जानता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से बिहार को निजात जल्द से जल्द कैसे मिले, बिहार का पीछा ये कैसे छोड़ें, बिहार को कैसे जल्दी से जल्दी बकस दें, बिहार का जान छोड़ दें, यही उम्मीद हम लोग रख रहे हैं। और एक बात और है कि बीजेपी एक संस्कार वाली पार्टी है।
तो बीजेपी के साथ जब वो रहे तो कभी ऐसी हरकत नहीं हुई। लेकिन एक कहावत है ना, संगत से गुड़ होत हैं, संगत से गुड़ जात। जैसा संगति करिएगा वैसे गुड़ आपके अंदर आएंगे। तो अभी जैसी संगति है वैसा गुड़ उनके अंदर आया। लेकिन संगत जिसके साथ है वो लोग भी चकित हैं, वो लोग भी चकित हैं, इसलिए कि बाकी तो किसी ने नहीं कहा। लोगों ने मुस्कराकर आरजेडी के बड़े नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री मुस्कराते हुए उनकी बातों का समर्थन कर रहे थे और बाकी लोग, बाकी मंत्री हंस हंस के उनको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन राबड़ी जी ने इतना ज़रूर कहा कि मुख्यमंत्री के मुंह से गलती से ऐसी बात निकल गई, इसलिए वो लोग भी चकित हैं। अच्छा, बीजेपी भी तो उस समय थी जिस समय सदन में भी बात हो रही थी सर। उस समय आप तो प्रतिपक्ष के आप नेता हैं, आपका वहाँ पूरा जत्था है, वहाँ पर आपने हंगामा क्यों नहीं किया? नहीं, विरोध किया। नहीं, वहाँ पर कोई विरोध नहीं हुआ है सर। उस समय तो कोई विरोध नहीं हुआ है। सब लोग अवाक थे, सब लोग हक्का बक्का रह गए कि ये क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहे हैं। सब लोग अवाक रह गए, सब लोग हक्का बक्का हो गए कि ये क्या बोल रहे हैं। सर तो अच्छी, इसके बाद एक चीज़ जाना, तो क्या आप लगता क्या है मुख्यमंत्री की स्थिति क्या है? इससे आप क्या कहेंगे कि मुख्यमंत्री क्यों किस स्थिति में है? कि आने वाले में भी लिखा हुआ, भारत के संविधान में भी लिखा हुआ है कि कोई पागल दिवालिया किसी संवैधानिक पद पर नहीं रह सकता। इसलिए अगर संविधान का भी पालन वो करें, इन्हीं लोगों को देश का संविधान खतरे में लगता है, इन्हीं लोगों को भारत में लोकतंत्र खतरे में दिखता है। और संविधान बचाना ही यदि इनको है, बचाना ही चाहते हैं ये, तो संविधान पढ़ लें कि संविधान में ये लिखा हुआ है कि कैसा व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठ सकता है। उनका जैसे जिस तरह से मानसिक संतुलन उनका बिगड़ा हुआ है सर, तो वो सुनता है कि अमेरिका से उनकी दवा भी चलती है, दिमागी संतुलन का उनको अमेरिका से दवा चलता है। इसमें क्या कहेंगे? अब इसके पास इसके लिए मेरे पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है कि उनको दवा कहाँ से चलती है। जहाँ से भी चलनी चाहिए, या मुख्यमंत्री हैं तो उनको अच्छे से अच्छे इलाज की सुविधा है तो इलाज कराएं, सब स्वस्थ रहें, लेकिन बिहार का जान छोड़ दें।